गुर गोविंद उदाय पीर, गुर गोविंद उदाय पीर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश नामी, बीओएम टीवी का ब्यूरो। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर हम उनकी जीवनी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं और हम उनके जीवन वृतांत के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी की जो उनकी एक प्रेरणा भरी जीवन दर्शन है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पर आज हमारे खास मेहमान महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, वो भी उनका भी हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो कि सिम्पी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। हमारे साथ में गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के रायपुर से मनमोहन सिंह सैलानी साहब हैं, उनका भी हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में स्वागत करते हैं। और सभी मेहमानों से हम गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी को लेकर बारी बारी से चर्चा करेंगे और इस चैनल के माध्यम से हमारे देखने सुनने वालों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन दर्शन का एक विस्तार है और उसके बारे में हमारे होस्टों से, मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया महान पुरुषों के जीवनी के बारे में ना दिखाना चाहते हैं, ना बताना चाहते हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल महान पुरुषों की जीवनी को लेकर समय समय पर लगातार हम डिबेट करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व उनके अवसर पर उनके जीवन दर्शन को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं सभी मेहमानों का वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं मनमोहन सिंह सैलानी साहब से चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में उनके जीवन दर्शन के बारे में विस्तार से उनको जानकारी है। मैं सैलानी साहब से मैं यही चाहूंगा कि प्रकाश पर्व के अवसर में गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी के बारे में विस्तार से हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दसमेश पिता कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार, गुरु गोबिंद सिंह धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर सारी मानवता को बहुत बहुत बधाइयां जी। गुरु गोबिंद सिंह जी 1666 में पटना शहर में गुरु तेग बहादुर जी के गृह विखे माता गुजरी की कोख से जन्म लिए। उस समय उनके पिता गुरु तेग बहादुर असम की तरफ समझौता करवाने के लिए दो राजा जो युद्ध पर अडिग थे उनको समझा बुझाकर गए थे समझाने के लिए। तो पीछे इनका जब जन्म हुआ तो उन्होंने वहां से बधाई का पत्र भेजा। गुरु गोविंद सिंह जी एक टर्निंग पॉइंट थे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर, जिन्होंने गुरु नानक देव जी से प्रारंभ किए गए मिशन। गुरु नानक देव जी ने जो 1469 ईस्वी में जन्म लेकर एक मिशन शुरू किया था, उसको आगे और फाइनल रूप जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। उन्होंने मानव को सिख बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख को सिंह और सिंह को सरदार बनाया और वरदान दिया, जिनकी जात कुल माही सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी जब 9 वर्ष के थे, इनके पिता गुरु तेग बहादुर जी तो दिल्ली जाकर अपना शीश हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की सभ्यता के लिए और ज्यादा विशाल बात करें तो मानवता की रक्षा के लिए अपने 3 साथियों के साथ दिल्ली में अपना शीश कटवा दिया। इनके साथ भाई सतीदास जिनको जिंदा रुई में बांध के जलाया गया, भाई मतीदास जिनको आरे से 2 फाड़ चीर कर दिया गया,
और भाई दयाला जी को देगचे में उबाला गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी अडिग रहे। और उस समय जब 9 साल के गुरु तेग बहादुर जी 9 साल के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी को पिता का शीश प्राप्त हुआ, जो भाई जैता रंगरेटा गुरु का बेटा जिसको खिताब मिला था, लेके दिल्ली से 3 दिन के बाद अनंतपुर साहब पहुंचे। उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि अब एक ऐसा खालसा पंथ बनाऊंगा जो लाखों करोड़ों में छुप ना सके, जिसकी आइडेंटिटी अलग हो, जो अलग दिखाई दे, जिसकी सोच विलक्षण हो, जो मानवता के लिए मर मिटे, जो संकट की घड़ी में अलोप ना हो जाए बल्कि वो संघर्ष के राह पर चले। गुरु गोविंद सिंह जी ने बचपन से ही बहुत सारे कारनामे किए। उन्होंने हिंदू समाज को संगठित करने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मणवादी रस्में, जात पात, ऊंच नीच आड़े आ रहे थे। जो पहाड़ी राजे जिनको कभी जिनके बुजुर्गों को गुरु हरगोविंद जी ने राजसी कैदियों को ग्वालियर के किले से आजाद करवाया था, उन्होंने भी कहा था कि हमारे लिए अलग अगर अमृत तैयार करो ऊंची जात वालों के लिए, तब हम खालसा पंथ के साथ जुड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी इस बात को ठुकरा दिया और जो एक खालसा पंथ बनाया जिसके अंदर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गोरा काला, देश प्रदेश किसी देश का हो, सब गुरु के लाल बने। फिर 5 प्यारे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाए वो अलग अलग प्रांतों से थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग जातियों से संबंध रखते थे, लेकिन सबको इकट्ठा करके उन्होंने खालसा पंथ की सृजना की। दयाराम को दया सिंह बना दिया, धर्मचंद को धर्म सिंह बना दिया, दया धर्म हिम्मत राय को हिम्मत सिंह बना दिया, मोकम चंद को मोकम सिंह बना दिया, साहेब चंद को साहेब सिंह बना दिया। पांचों के नाम के साथ सिंह लगाया और उससे पहले पूछा उनसे कि आप मुगलों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ोगे। जब उनको चुना गया था तलवार की धार से, तो उन्होंने कहा हम तो तोलन जाने तकड़ी, तकड़ी तराजू को बोलते हैं, हम तो बनिया हो चुके हैं, हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाए, वो तो बड़ी बड़ी मूंछ वाले, बड़े बड़े सिर वाले हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको समझाया कि आपका पिता गुरु गोविंद सिंह है, माता साहेब कौर है, आप अकाल पुरुष के वंशज हो, आप में अंदर जब ऊर्जा का संचार किया, 1.25 लाख से लड़ने की बात कही, चिड़ियों से बाज तुड़ाने की बात कही, उसके बाद फिर पूछा बताओ दयाराम जी, दया सिंह जी, क्या आप जुल्म के खिलाफ लड़ोगे? तो जिन्होंने तलवार उठाने से इनकार किया था वो फौरखार के बोले अब तो धर लूंगा एक एक कोई शमशीर के आगे, दिल गुर्दा जिगर रख दूंगा चीर के आगे। दुनिया तो झुकी फिरती है तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। ये थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने चिड़ियों को बाज बना दिया, भेड़ों को शेर बना दिया। चमकौर की लड़ाई में 1.25 लाख वाली बात भी साबित कर दी, जब 10 लाख फौजों का मुकाबला 8-8 सिख 5-5 सिख करते थे, जहां उनके दोनों बेटे शहीद हो गए। और बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, फिर भी उन्होंने जयकारे लगा के अकाल पुरख का शुक्राना किया, शोक नहीं मनाया। और जब 2 छोटे बेटे भी शहीद हो गए, बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह, माता साहब को माता गुजरी जी शहीद हो गए जो 85 साल की उम्र के थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने पूछा कि मेरे चारों लाल दिखाई नहीं दे रहे। गुरु गोविंद सिंह जी ने संगता की ओर इशारा करके कहा इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुतचार, 4 मुगे तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आज हजारों लाखों सिख गुरु गोविंद सिंह के जो वारिस हैं, जिन्होंने हर युग में साबित किया है कि हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, जिन्होंने चाहे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी, चाहे बांग्लादेश बनाया, चाहे आप किसानों के रूप में दिल्ली के बॉर्डर पर डट के खड़े हैं, ये सब गुरु गोविंद सिंह की देन है। वो अपने उच्च आचरण के कारण लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लोगों का मन भी मोह रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव भी बनाए हैं, सरकार के जुल्म की लाठी नहीं चलने दे रहे।
ये गुरु गोविंद सिंह जी का एक चमत्कार था। उन्होंने ऐसी सिंह सेना बना दी जो रहती दुनिया तक मानवता की रक्षा करेगी, जो रहती दुनिया तक मानवता को गले लगाएगी, मानवता के लिए अपनी कुर्बानी देगी। जी बाबा जी, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि हम बारी बारी से गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन दर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम कुछ अलग अलग विषयों पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि गुरु जी ने एक सबसे बड़ी अल्फाज कही थी कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। इस अल्फाज को लेकर बहुत सारे लोगों में, जिनको जानकारी नहीं है, उनको ये भ्रम होता है कि ये ऐसा, ये कौन सा शब्द है, इसकी विस्तार से आप जानकारी बताएं हमारे देखने सुनने वालों को। थोड़ा मेरे को टाइम के भी क्लियर कर दें ताकि मैं अपनी समय सीमा के अनुसार रहूं, क्योंकि शुरुआत थी टाइम, इसलिए मैं थोड़ा जी लंबा बारी बोला। नहीं ठीक जी, आपने सही कहा, लेकिन हम जितने भी मेहमान हैं उनसे हम बारी बारी से चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये आधे घंटे 40 मिनट का प्रोग्राम होएगा। तो ये मैं जो उनकी मुख्य अल्फाज है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। हम इसकी विस्तार से आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे अल्फाज, ऐसी कविता गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों कही है, और उसकी जानकारी हमारे देखने सुनने वालों को बताएं, कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो किया, जो कहा वो करके दिखाया जी। मैं अभी अपनी सारी बात में पहले आपको बता चुका हूं कि 1.25 लाख से 1 लड़ने वाली भी बात सिद्ध की। चिड़ियों का समूह ने जब बाज को झपट दिया और बाज अपनी जान बचा के भगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वो भी बात साबित की। गुरु गोविंद सिंह जी अकाल पुरुष का उनका, उन्होंने अपने आप को सुत का भाव बेटा, अकाल पुरुष का बेटा कहा। मानवता के अंदर जो कायरता और कमजोरी घर कर गई थी, मानवता बलहीन हो चुकी थी, गुलाम और गरीब हो चुकी थी, उसके अंदर ऐसी शक्ति भरी कि आज हर सिख आजाद है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी। वो धार्मिक तौर पर भी आजाद है, वो राजनीतिक तौर पर भी आजाद है। अगर कोई गरीबी आए तो गरीबी के खिलाफ लड़ता है, कोई और किस्म की गुलामी आए तो उसके खिलाफ लड़ता है, लड़ के जीत प्राप्त करता है, क्योंकि ये युग गुरु नानक का युग है, गुरु गोविंद सिंह का युग है। इसके अंदर शक्ति और संचार के बिना गुरु गोविंद सिंह जी ने जो दिया है वो वरदान है इस भारत देश के लिए, जिसका लाभ मानवता को और भारत को सदियों तक मिलता रहेगा। जी, मैं अगले होस्ट हैं हमारे जो सिम्पी इम्पैक्ट के चीफ, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी की दर्शन को आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं। हेलो। हाय। हेलो। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी, गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं। नहीं, उन्होंने जो हमको मानवता की शिक्षा दिया है, वही शिक्षा अगर हम लोग आज की हमारी जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से वो फलदायी रहेगी। और बाकी जानकारी तो अभी मनमोहन सिंह जी दे रहे हैं, तो काफी इसमें से हम लोगों को भी जानकारी हो रही है कि जैसा 2-3 टॉपिक बताए उन्होंने, कि जैसा उन्होंने मानवता के लिए क्या काम किया, कैसे किया। तो ये इसके लिए मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वॉइस ऑफ मानवता के चैनल और मेघराज सिंह जी को, और आज सभी जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी हम लोग बहुत आभारी हूँ कि हमको भी अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी। आज आपसे भी डिटेल में चर्चा होगी, तो इसके लिए मैं सबको पहला बधाई देता हूँ, और आप आगे बढ़िए। जी, मैं अभी मेहमान तो मेरे ख्याल से हम दो ही हैं, और अगर कोई जुड़े होंगे तो जी। हाँ जी, मेघराज जी को लीजिए ना। हाँ, जुड़े मेघराज भी है जी, ना, वो जादव, मेघराज जादव जी हैं। भी है। हाँ, हेमंत जादव भी है पुणे से। जी वो जी, एनजीओ है हमें पुणेकर से। जी जी, तो मैं अगला सवाल यादव जी से करना चाहूंगा। जादव। हेलो।
हाँ, जादव जी है वो जुड़े हुए। अपना परिचय दें और हमारे इस चैनल में उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। VOM टीवी चैनल में अपना परिचय दें। हेलो, यादव जी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरे ख्याल से आवाज हमारी उनके पास नहीं पहुंच रही लगता है। चलिए इनसे मैं लीजिए, मेघराज जी से। जी, मैं मनमोहन सिंह साहब से भी मैं अगला चर्चा ये करना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अपने जीवन में काम किए, 42 वर्ष का उनका कार्यकाल था, युवा कार्यकाल था, और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की। तो हम ये चाहेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना के पीछे उनका क्या मकसद था, मनमोहन सिंह साहब? देखो, गुरु नानक देव जी ने जो एक ओंकार का मिशन दिया, उस समय उन्होंने ध्यान लगाया प्रभु के चरणों में और कहा, बाबे डिठा ध्यान तार। भाई गुरदास जी ने कहा, जलती सब पृथ्वी दिसाई, राजे पाप कमामदे, राजे शी मुकद्दम कुत्ते। तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के लोग बलहीन, कमजोर, कायर, बुजदिल, गरीब, बदनसीब हो चुके थे। सदियों पुरानी गुलामी ने इनको इस तरह का शिकार कर दिया। तो उस समय फिर उन्होंने निर्णय किया, एक लंबी लड़ाई की जरूरत है, सदीवी लड़ाई की जरूरत है। जैसे कोई भी देश हो, युद्ध हो ना हो, फौज तो रहेगी। तो उन्होंने पहले तो लोगों के अंदर विचारक क्रांति लाने के लिए 90,000 किलोमीटर की यात्राएं करके लोगों को संगठित किया। फिर अपना उत्तराधिकारी अगले गुरु अंगद देव जी को बनाया। उन्होंने गुरु अमरदास जी ने, किसी ने लंगर की प्रथा को तेज किया, किसी ने प्रचार प्रसार को तेज किया, संगठित किया। फिर गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की। गुरु रामदास जी को उपरांत गुरु हरमंदिर साहब बनाया, जिसके 4 दरवाजे बनाए, 4 वर्णों के लिए, सबके लिए खोले गए। और उसके बाद उनके बेटे गुरु हरगोविंद जी जो 6वें गुरु बने, उनकी मात्र 11 साल उम्र थी जब पिता गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवे के ऊपर बैठा के शहीद कर दिया गया। उन्होंने फिर मीरी पीरी की बात की कि हमें राजशक्ति, ताकत की जरूरत है, सिर्फ कथा कीर्तन से काम नहीं बनेगा, विचारक क्रांति से बात नहीं बनेगी, ताकि कोई जालिम हम पर जुल्म ना कर सके। तो इसलिए उन्होंने फिर संगठित किया, अकाल तख्त बनाया इसकी रक्षा के लिए। उसके उपरांत गुरु हर राय जी, उन्होंने अपने तरीके से प्रचार को आगे बढ़ाया, 2200 घुड़सवार रखे। और उसके बाद गुरु हरकिशन जी दिल्ली में पहुंचे। उन्होंने औरंगजेब को मुंह नहीं लगाया, जबकि औरंगजेब 2.5 घड़ी बंगला साहब के बाहर खड़ा रहा, जो गुरु राजा का बंगला था जहां पर बुलाया गया था गुरु हरकिशन जी को। लेकिन वो 8 साल की उम्र में ही दिल्ली के अंदर अकाल चलाना कर गए थे। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने शीश दिया पर सिर न दिया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो त्याग मल थे कभी बचपन में, जब उन्होंने युद्ध किया, उनके पिता हरगोबिंद जी ने उनको कहा, तू त्याग मल नहीं, तू तेग बहादुर है। लेकिन जबर का मुकाबला सबर से इसलिए किया कि लोगों के अंदर जुर्त और क्रांति पैदा हो, कुर्बानी की भावना पैदा हो। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना दिल्ली में जो शीश कटाया, उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने इस मिशन को देखा और परमानेंट करने के लिए 25 साल लंबी योजना बनाते रहे। 9 साल की उम्र थी इनकी जब इनके पिता शहीद हुए। 33 साल के जब हुए, 1699 में खालसा बैसाखी एक क्रांति लाए, जिसका लाभ आज और आने वाले भविष्य में मिलता रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत बड़े मानववादी थे। उन्होंने युद्ध कोई सत्ता स्थापना के लिए नहीं किया, अत्याचार को रोकने के लिए किया। कहते हैं कि युद्ध रोकने के लिए युद्ध की तैयारी जरूरी है। अगर आपके पास शस्त्र नहीं है, फौज नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आप किसी जालिम के जुल्म को नहीं रोक सकते। ये हिम्मत और हौसला दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, ये एक बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन ये सारी ऊर्जा हमें गुरबाणी से मिलती है। मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, जो परा हमारे बार, ये तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न कीजे,
देश सेवा पर मोए हैं, शुभ कर्मंते कभू न टरो, न डरो अरस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अर सिखो अपने ही मन को ये लालच हो, गुण तो उचरो। और आखिरी में कहा, जब याव की औद निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने कुरान हाथ पकड़ के जुल्म किया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने इस्लाम के खिलाफ अपना जिहाद नहीं किया, उन्होंने जुल्म के खिलाफ किया। मुगलों और तुर्कों के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और फतेह प्राप्त की। और आज भी उन्होंने कहा था औरंगजेब को जफरनामा में कि औरंगजेब, तू मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे मार के क्या समझता कि तुमने फतेह कर ली है। मैं आज भी सलामत हूं उस वाहिगुरु की कृपा से। और मेरा कुंडलिया नाग खालसा पंथ तेरी जड़ों में आग के भांबड़ जला देगा, तेरे घोड़ों को पंजाब का पानी नहीं पीने देगा। और उसके तत्काल कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में सत्ता स्थापित की। ये सारी कुर्बानी का फल था जो आज देश को मिल रहा है। देश आजाद है। ये अलग बात है कि देश प्रचार और प्रसार की कमी के कारण और सरकार की चंचलता के कारण कहो, या लापरवाही या बेपरवाही या उनकी कोई रणनीति है कि सिख कौम को बढ़ावा ना मिले, इसलिए ये प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। आप बहुत बधाई के पात्र हो बेगराज सिंह जी का ये जो चैनल चल रहा है, कि उन्होंने स्पेशली मेरे को कहा कि आप हिंदी में बोलिए ताकि हमारी बात घूम घाम के हमारे घर ना आ जाए, पूरे विश्व तक जाए, पूरी दुनिया तक जाए। करोड़ों हिंदू भाई हमारे जो सिक्खी को सलाम और प्रणाम करते हैं, उन तक जब संदेश जाएगा तो नई क्रांति का जन्म होगा। और इसके बाद आप कोई सवाल करोगे या दूसरे मेंबरों के बाद? जी। तो फिर मैं गौतम साहब से या और भी जो हमारे मेहमान जुड़े हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गौतम साहब, ये गुरु गोविंद सिंह जी के जो कि एक आध्यात्मिक कवि, साहित्यकार और लेखक के रूप में भी जाना जाता था, उन्हें दार्शनिक आध्यात्मिक कवि के रूप में भी जाना जाता था। और उनके जो जीवन काल में दुनिया भर के कवियों का सम्मान किया और सभी गुरुओं की वाणी को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किया। जैसे गुरु रविदास हैं, भक्त रविदास जी, कबीर साहब, नामदेव। तो चूंकि आप नामदेव जी को भी फॉलो करते हैं, तो आप ये थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि गुरु गोविंद सिंह साहब की जो आध्यात्मिक और दार्शनिक उनके जीवन दर्शन में जो मिलता था, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? एक मानवता के लिए वो एक मिसाल ही बन गए हैं। और अभी जो लोग हम लोग अभी जीवन में रोज दिनचर्या में हमारे काम करते हैं और उनको हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन फलदायी हो सकता है। और कुछ जहाँ तक मैंने थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा इतना पढ़ा नहीं हो, क्योंकि अभी थोड़ा उसमें जैसे ही नामदेव जी की फिल्म हम लोग अभी बना रहे हैं तो उसमें ये इसका आया था। अभी थोड़ा मेरा स्टडी भी चल रहा है उसके ऊपर, ज्यादा स्टडी नहीं। अभी मैं तो मनमोहन सिंह सर से ही ज्यादा उसके बारे में मालूमात हो रही है। अभी इतना नहीं पढ़ा हो, क्योंकि हमारे इधर अभी कुछ जो है हिंदी में बहुत कम मटेरियल है पढ़ने के लिए। तो अभी जो जिसके पास मटेरियल है उनके पास से थोड़ा जितना ज्ञान मिल रहा है उतना ज्ञान हम लोग ले रहे हैं अभी। और अभी हमारे साथ अभी ये भी जुड़े हैं अमी पुणे करके जादव जी, तो आप उनसे भी थोड़ा ये लीजिए। अभी जी यादव जी, आप भी जादव? हाँ बोलिए सर। जी बहुत बहुत स्वागत है सर VOM टीवी चैनल में। बहुत देर से आप हमारे इस प्रोग्राम में दिख रहे हैं, काफी देर से शुरू हुआ है। आप गुरु गोविंद सिंह जी की जो जीवन दर्शन है, जो कि एक सत्य मार्ग, मानवता की कल्याण को लेकर उनका जीवन दर्शन का जो समय है वो नजर आता है और मानव की कल्याण को लेकर आता है। आप गुरु गोविंद सिंह जी के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारे दिखने सुनने वालों को अपने विचार से गुरु जी का जो दर्शन है, उनके जो विचार हैं, उनके आध्यात्मिक है, दार्शनिक कवि हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं।
नहीं सर जी, ये तो सबसे पहले आपने हमें ज्वाइन किया, ये हमारे लिए बड़ी बात है और इसके लिए मैं मांडरे सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी जी, और धन्यवाद मैं आपको। घुमान जाके आया हूँ। घुमान में जी। जो आप लोगों ने नामदेव जी का मंदिर बना के हुए वहाँ जो काम चल रहा है मानवता का, हाँ हाँ, वो सबसे जी। बड़ा काम है। और हमें आज ही मेरी बात हुई मांडरे सर से कि हमें राष्ट्रीय एकात्मता जो नामदेव जी की कल्पना थी कि नेशनल इंटीग्रिटी, उसको साथ लाने की अभी जरूरत है। जी और हाँ, पूरे वर्ल्ड में हमें वो इकट्ठा करके वो राष्ट्रीय एकात्मता और देश के लिए या मान लीजिए वर्ल्ड के लिए अच्छा काम जो है, और नामदेव जी ने जो सोचा था कि हमें ये काम करने चाहिए, तो वो काम हम सब मिलके करेंगे। इसके लिए मैं जुड़ा हूँ आपसे। और नहीं, हम आप लोग आपको बहुत बहुत बधाई करते हैं कि नामदेव जी की विचारधारा और उनकी जो वाणियां हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय समाहित किया। और आप दोनों नामदेव जी के फॉलोअर्स हैं, हम भी गुरु जी को मानते हैं, नामदेव जी को, उनकी विचारधारा को मानते हैं, दुनिया मानती है। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि गुरु ग्रंथ साहिब में भगत नामदेव जी की वाणियां लिपिबद्ध है। और आप लोग ये जो प्रयास कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है। और हम इसके लिए भी आने वाले समय में नामदेव जी की भी हम वाणी को विस्तार से डालेंगे। तो बहरहाल आप नामदेव जी के जो विचारधारा है या जो उनके जो मानने और सुनने वाले देखने वाले लोग हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं क्या करूंगा, मुझे जो जिम्मेदारी देंगे आप लोग, जी तो मैं 100% नहीं 100 से ज्यादा % वो जिम्मेदारी पूरी करूंगा। मांडरे साहब तो है हमारे साथ। जी मुझे तो मीडिया का काम करता हूँ पूना में। जी जी जी, तो आप जो जिम्मेदारी देंगे और हमें आगे चल के पूरे वर्ल्ड में कैसे हम जाएंगे, इसके लिए जो जी। कुछ करना है, लोगों से मिलना है, लोगों से उसके बारे में हमें कोई किस लोगों के विचार हमारे अभी मुझे आज ही मांडरे सर से मिले और उन्हें कहा इन लोगों को हमें जोड़ना है। तो हमारा काम जी। वही होगा अभी कि जो लोग हमसे जुड़े नहीं है उनको जोड़ने का काम हम अभी शुरू करेंगे। जी, मैं मनमोहन सिंह साहब से ये गुजारिश करूंगा कि भगत नामदेव जी की वाणियां जो गुरु ग्रंथ साहिब में है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे गौतम जी को और यादव जी को और या हमारे देखने सुनने वालों को बताएं भगत नामदेव जी के बारे में। भगत नामदेव जी का उतना ही सत्कार है गुरु ग्रंथ साहब में, सम्मान है, जितना गुरु नानक देव जी का है। क्योंकि जी। गुरु ग्रंथ साहब में जब उनको स्थान मिल गया, जिस भगत नामदेव जी को मंदिर से बाहर कर दिया गया था वर्ण व्यवस्था वाले लोगों ने, उनको हरि मंदिर साहब के अंदर स्थापित कर दिया गया है। ये उनके समाज के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि रहती दुनिया तक अब किसी की मजाल नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब से दूर कर सके। और भगत नामदेव जी की वाणी जो है वो बहुत आनंददायक वाणी है और प्रेरक वाणी है, जिसके अंदर ये प्रेरणा मिलती है कि हे प्रभु, मेरी डोरी है तेरे हाथ में है, मेरी पतंग तेरे हाथ में है, तुम मेरे साथ है, दिन रात मेरा साथ दे। बहुत प्रभु में उनका आस्था और विश्वास था। इसके बारे में फिर अगर मेरे से मौका कभी दोगे तो मैं और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि इंसाफ कर पाऊंगा नामदेव जी के बारे में बताने के लिए। लेकिन भगत नामदेव जी की वाणी ने वो एक कितने क्रांतिकारी थे, इतने हिम्मत वाले थे कि उनको एक बार गाय मार गई थी तो उसको कहा गया राजा द्वारा कि इसको जिंदा करो। तो नामदेव जी ने कहा ये प्रभु के हुक्म में खत्म हो गई है, जिंदा नहीं हो सकती। तो उसको कहा नहीं तो तेरे को मार देंगे। तो माता ने नहीं तो तुम अल्लाह अल्लाह मानो, आज के बाद इस्लाम कबूल करो। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। और उनकी माता ने भी कहा जब तू बोलता राम और अल्लाह में फर्क नहीं है, तू अल्लाह अल्लाह का है, क्या फर्क पड़ता है, जान बचा ले। तो नामदेव जी ने कहा अपनी माता को, माता अगर तू ऐसा कहेगी तो फिर तू मेरी माँ नहीं तो मैं तेरा बेटा नहीं। मैं अपनी मर्जी में, अपनी मौज में अल्लाह भी कहूंगा, खुदा भी कहूंगा, राम भी कहूंगा, लेकिन किसी के दबाव में आकर मैं अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने उनको चुनौती दी कि मेरे राम बोलने से अगर ये जिंदा नहीं हो सकती, तुम अल्लाह बोल के, बिस्मिल्लाह बोल के इसको जिंदा कर दो। तो उससे उनको शर्मिंदगी का जो मुगल थे उनको सामना करना पड़ा।
उन्होंने जो हिम्मत और हौसला, जागृति और ज्ञान दी, क्योंकि एक ईश्वरवादी लोगों को ही गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है, किसी मूर्ति पूजक को, किसी और गलत सोच वाले को उसमें स्थान नहीं मिला। बड़े बड़े लोगों ने यत्न किया उस समय के हाकिमों ने कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर हमारी जो उस समय राज कवि थे उनकी वाणी को समाहित किया जाए, तो गुरु अर्जन देव जी ने इनकार कर दिया। तो आज गुरु ग्रंथ साहिब की जो पवित्रता है, गौरव है। मेरा एक संदेश भी है, नामदेव जी हो, रविदास जी हो, धन्ना जी हो, सदना जी हो, फरीद जी हो, कबीर जी हो, इनके मानने वाले अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाए, लाइन अप हो जाए, तो एक बहुत बड़ी क्रांति का जन्म हो सकता है और उससे हमारे लोग जो दलित लोग हैं वो भी जुल्म से बच सकते हैं। और मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप अपनी खुशी गमी के सारे प्रोग्राम गुरुद्वारा में करो, ताकि हम बाबा नामदेव जी को भी हृदय से प्रणाम कर सके। गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर उस गुरु ग्रंथ साहिब को जो दोबारा संकलन किया, उसमें नामदेव जी की वाणी उसी तरह प्रिजर्व है और बहुत शुद्ध वाणी है, और उसमें कोई दो मत नहीं है कि उसके बारे में कोई कहे कि इसमें कोई मिलावट है। मेरे को फिर कभी मौका मिला तो मैं नामदेव जी के बारे फिर खुला बोलूंगा। आज मैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो बताया है, ये इतना ही बताना चाहता हूँ। जी जी, धन्यवाद पापा जी, मनमोहन सिंह साहब। ये मैं यादव जी आपसे और अगर आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि जो नामदेव जी जो गुरु हैं, उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में जो समय मिला, जिनके बारे में विस्तार से मनमोहन सिंह जी ने अभी बताया, क्योंकि वो एक गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर हैं और पूरे उसकी जानकारी विस्तार से विभिन्न भक्तों के बारे में उनको पता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भगत नामदेव जी के फॉलोअर्स भारत में लगभग कितने हैं, और उनके जो जितने भी अनुयायी हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं या नहीं जाते हैं, या गुरु नानक जी को या दशमेश पिताजी को मानते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? नहीं, उसमें अभी जो हमने एक 4-5 साल से हम लोग अभी इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें जो मानने वाले जो लोग हैं, अभी महाराष्ट्र आपने छोड़ दिया तो थोड़ा सा आगे अपन लोग पंजाब की तरफ निकलते, दिल्ली की तरफ निकलते, राजस्थान की तरफ निकलते। यहाँ पे बहुत काफी लोग अभी गुमान को जानने लगे। एक तो पहले गुमान ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था कि वहाँ भी उन्होंने ये किया है। तो हम लोगों ने बहुत अभी एक सम्मेलन हुआ था 10 साल पहले, 6 साल पहले, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और नामदेव जी को और अभी गुरु नानक जी को बहुत अभी जानने लगे लोग, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा एक प्रयास किया था कि महाराष्ट्र के लोग गुमान जाए और वहाँ पे गुमान में जाके अमृतसर भी वो विजिट करे और वहां से भी वो सीखे कि गुरु नानक जी देव का और नामदेव जी का क्या संबंध है। आज तक ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था। अभी नामदेव जी को मानने वाले फॉलोअर देखेंगे तो करीबन 2-2.5 करोड़ के ऊपर ही रहेंगे मेरे ख्याल से, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में। अभी इनको हम लोग हमारे हिसाब से उसमें काम कर रहे हैं। और अभी हम हर साल गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, गुरु नानक जी की जयंती हम पूना में भी हम लोग इकट्ठा होके मना रहे हैं। ऐसा हर साल अभी चालू किया है इसको प्रयास, पिछले 4-5 सालों से काफी जगह पे हमने लोगों को इकट्ठा करके अभी एक अच्छा काम चालू है हमारा। आगे चल के अभी ये 751वीं जयंती है, उस टाइम में जैसा 550वीं गुरु नानक जी की जयंती हुई थी, तभी भी हम लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। अभी इस साल थोड़ा उसको और बढ़ावा देंगे हम लोग कि लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक जी की, अर्जुन देव जी की सबकी जानकारी पूरी इसमें आ जाए। क्योंकि अभी क्या है, आपका जो पंजाबी लैंग्वेज में वो ये है, जो भी हमारे पास मटेरियल है वो थोड़ा सा पंजाबी लैंग्वेज में होने से पढ़ने में कोई दिक्कत आती है। तो हम लोग उसमें अभी मराठी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। कुछ मटेरियल हमने मराठी में भी ट्रांसलेट करके लिया है और कुछ हिंदी में भी जो भी काफी अवेलेबल है वो भी हम लोग अभी समाज के अंदर हर जगह पे दे रहे हैं। और इस साल तो थोड़ा हम लोग उस पर ज्यादा ही गौर करेंगे, क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम हमारे ये हो गए 750वें,
तो आने वाले अभी 751वीं जयंती हम लोग पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी गुरुद्वारा है, जहाँ जहाँ नामदेव जी के मंदिर बने हुए, एक साल पूरा प्रोग्राम वो हम लोग अभी अरेंज कर रहे हैं। और इसमें अभी वॉइस ऑफ मानवता चैनल जो है बहुत अच्छा खासा उसमें हम काम करने जा रहे हैं। अभी पिछले भी जयंती नामदेव जी की हुई, उसमें भी हम लोगों ने नामदेव जी के बारे में पूरा सेशन 5 दिन का चलाया। तो काफी लोगों को उसमें जानकारी हुई कि भगत जी नामदेव जी और गुरु नानक जी के क्या संबंध थे। उससे गुरु नानक जी ने, नामदेव जी ने जो लिखा है उससे कैसा प्रेरणा हो गई, और उसके बाद जो भी फॉलो हो गया अभी उसके भी ऊपर जो अभी है कि हर ग्रंथ में जो भी है वो मानवतावादी ही सब है। तो ऐसा लगता है कि सभी लोग इकट्ठा होके काम कर रहे हैं हम लोग, और जो उन्होंने हमको शिक्षा दी है वही शिक्षा हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ऐसा। जी गौतम जी, मैं आपसे अगला और सवाल ये करना चाहूंगा कि हाँ महाराष्ट्र नांदेड़ की धरती में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना हाँ जी, जो जीवन का अंतिम जीवन कार्यकाल बराबर वहां रह करके जो संदेश दिया दुनिया को, और बराबर। चूंकि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो जो नामदेव साहब की जो वाणी है उसको लेकर के ये गौरव का विषय है कि गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित है। और चूंकि 550वीं साला जो गुरु नानक देव जी की जन्म शती मनी, उसमें विभिन्न जाति धर्म के लोगों को आनंदपुर साहिब बुला करके सम्मानित किया गया। और वहां बराबर भी नामदेव नामदेव के मानने वालों को, सिकलीगर को, सतनामियों को, बंजारों को, बराबर। या जितने भी विभिन्न जाति धर्म के लोगों को जोड़ने विभिन्न के लिए जाति। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो प्रयास किए थे, और हम्म। और ये 550वीं और 281वीं साला जो गुरु पर्व मनाई जा रही है, इस अवसर पर एसजीपीसी और सिख मिशन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो भी चाह हाँ रहे जी, हैं कि मानवता को जोड़ने के लिए जितने भी सतनाम नाम लेवा, गुरु नानक नाम लेवा, सतनाम लेवा जो हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हम आप सब लोग मिल करके, चूंकि मैं भी सतनामी हूँ और सतनाम को मानता हूँ, वाहिगुरु सतनाम को मानता हूँ, आप भी मानते हैं सतनाम को, हाँ जी, हाँ तो जी। यही मानवता ही सतनाम है। विभिन्न जाति धर्म के लोग जो जुड़े, उस समय भी गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे बनाए थे, और पंच प्यारे बराबर में विभिन्न जाति धर्म के लोग थे, सिर्फ सिख नहीं थे। बराबर बराबर। तो मैं अगला सवाल यादव जी से करना चाहूंगा कि ये जो मानवता को पहले जोड़ने एक के बात लिए मैं 1 मिनट मेरे को दिया जाए। जी, हाँ जी, हेलो। हाँ 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 बोलिए जी, बोलिए। बोलिए। 1 मिनट। नामदेव जी ने अपनी वाणी में कहा, जो वाणी है वो मराठी में ही है, लिपि उसकी जी हाँ जी, पंजाबी है, गुरमुख लिपि की। पंजाबी। और आपको बराबर कभी भी गोल्डन टेम्पल से, स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब, दरबार साहब से जो कीर्तन आता है वो सुनोगे तो उसके बीच बीच ये मराठी वाणी पढ़ी मराठी के जाती है, वर्ड। इसको भी बीच में पढ़ा जाता है। तो उसमें एक बराबर। लाइन में आपको बता देता हूँ जो बोला गया। नामदेव जी भगौड़े नहीं थे। भगौड़े समझते बराबर। हो, जो काम हाँ कार जी, छाड़ के नकम्मे साधु संत बन के निकम्मे। समाज के बराबर ऊपर बोझ नहीं थे। और जो बराबर। नामदेव जी ने नामा कह त्रिलोचना, नामा मतलब नामदेव जी त्रिलोचन को कह जी रहे हैं, नामा कह त्रिलोचना, बराबर मुख से राम समाल, हाथ पांव से काम कर, चीत निरंजन नाल। अपने हाथ पांव से काम करो, जबकि उन्होंने कहा था त्रिलोचन ने कामकार भी बराबर। करेंगे और भक्ति, ये दोनों कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हाथ पांव से काम करना, मुंह से उस प्रभु के साथ समर्पण करना है। और मेरी सुझाव है कि आपके नजदीक है गुरु गोविंद सिंह जी का अबचल नगर हाँ जी, नंदेड़ हाँ जी। हजूर साहब। हाँ हाँ, बराबर। तो वो आपका सारा जो नामदेव जी का इलाका है, उनसे अगर हाँ जी, तालमेल आप करोगे तो सारे ही हाँ जी, आपको हाँ जी। सहयोग देंगे। अभी भी बहुत हम्म। सारे सिखों में मन में ये इच्छा उत्पन्न हो रही है कि जब हम अबचल नगर हजूर साहब में जाएं तो हम यहाँ भी जाएं, नामदेव जी के स्थान में भी, तो अगर हाँ वहां जी, हाँ बोर्ड जी। वोर्ड लग जाए हाँ जी, हाँ नंदेड़ जी। में, तो उसकी हाँ जी, हाँ जानकारी जी। हो गई, यहाँ से कौन सी ट्रेन मिलती है, नहीं कौन सी अभी। बस मिलती है, हम्म। तो उससे अभी बढ़ावा मिलेगा इस इसमें। बात को। हाँ जी, हाँ जी। अभी पिछले साल हमने उसमें प्रयास किया था। नामदेव जी का जन्म स्थान नांदेड़ से 70 किलोमीटर पे है, नरसी नामदेव। अभी वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी नरसिंह बना नाम, है, नरसी नामदेव। ठीक है। तो 2 साल पहले हमने वहाँ पे भी प्रोग्राम किया था और काफी संख्या में वहाँ पे लोग मौजूद थे।
एक सम्मेलन भी वहाँ किया था, और इस साल भी अभी मार्च में हम लोग मना रहे हैं उधर ही। और नांदेड़ में मेरा हर साल में कम से कम मैं 8-10 बार चला जाता हूँ। नांदेड़ में भी अच्छे खासे अभी संबंध हो गए हैं। अभी इस साल में हाँ, भी अभी जो एक आपकी तैयारी चल रही है नामदेव जी का जन्मदिन मनाने की, 751वां, वो 751 उनके साथ तालमेल करके अगर मनाओगे तो विश्व नहीं, स्तर नांदेड़ की में वो भी। प्रोग्राम हो जाएगा, तो नहीं उसका अभी, नजारा ही कुछ और हो जाएगा। हाँ नहीं उसमें वही जैसे कि एसजीपीसी भी अभी, जुड़ेगी, दिल्ली की बेटी भी जुड़ेगी। हाँ जी वो वैसा ही कर रहे हैं गौतम अभी। जी, अभी मैं जो आपसे ये हम्म, विनती करूंगा, क्योंकि ये ऐसे आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो हाँ जी, आप पंच प्यारों को भी बुलाएं। पंच प्यारों हाँ जी, हाँ मतलब जी, मानवता के हमारे, साथ जुड़े हुए, उसमें कबीर पंथियों को बुलाएं, सतनामियों को बुलाएं, सिख लीगर को बुलाएं, बंजारे को बुलाएं, सिखों को बुलाएं। और सभी ये सभी सम्मेलन जाति के अगर लोग। आप कराएं वहां पे, तो इसमें बहुत हम्म, सारे जो हमारे सिख भाई हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो जुड़े हुए, जो या मानवता के लिए काम बराबर। आज भी, तो ये नहीं एक इसमें हम मिसाल लोग, कायम हो सकता है जी। हाँ नहीं नहीं, इसमें हम लोग अभी इस साल जो करने वाले हैं मार्च में, तो अभी टेंटेटिव डेट अभी कल ही चर्चा हो गई हमारी, और इसका हम जी लोग लाइव करने वाले हैं। और जितने भी धर्म जाति के लोग हैं सभी को हम लोग नांदेड़ बुला रहे हैं, और नांदेड़ वाले जी पूरा सब सहयोग कर रहे हैं। और उसमें अभी मेघराज जी से भी बात हुई मेरी कि हम लोग एक इस साल जो मनाने जाएंगे तो विश्व धर्म सम्मेलन की हम लोग तैयारी करें। तो उसमें सारे जी धर्म जातियां सब आ जाएगी, और सभी जातियों के जो जिन्होंने मानवता का एक संदेश दिया है उसी को हम लोग अभी फॉलो करने को जा रहे हैं। या दूसरा मैं एक क्या यादव है जी के अभी, पास जी हाँ यादव जी, मैं यादव जी के पास जाना चाहूंगा कि अगले सवाल के लिए, क्योंकि वो एक मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपना हाँ जी, हाँ परिचय जी, वो बताया कि मैं मीडिया भी बिलोंग करता हूं। तो हाँ मैं जी, यादव जी से ये निवेदन करूंगा कि क्योंकि जो आज का जो विषय है हमारा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर, और उन्हीं के जीवन दर्शन पर आज हमारी जो चर्चा चल रही है, और इस पर अगला सवाल मैं उनसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो जीवन दर्शन है वो एक बहुत विस्तार से है, और पूरा एक भंडार के रूप में उनका पास ज्ञान का खजाना भरा हुआ है, जिसकी चर्चा हम 40-45 मिनट में नहीं कर सकते। मैं बराबर, यादव जी से यही सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की जो जीवन दर्शन है, उनके बाल्यकाल से लेकर के उनके युवा अवस्था 42 साल की उम्र में उन्होंने जो कर दिखाया इस दुनिया के लिए, वो कोई और संसार में शायद ही कर पाएगा। तो यादव जी, उनके इस जीवन दर्शन को, उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि ये सारी बातें जो है अभी आप बता रहे, हम अभी आपने जो ये ऑनलाइन मीटिंग रखी है, मैं चाहता हूँ कि अभी जितनी ज्यादा लोगों के पास हम जाए, ज्यादा लोगों जी के जुड़े, मीडिया तो हम्म, मीडिया का मैं तो जिम्मेदारी लूंगा कि बाकी सब लोगों को ये हमारी जानकारी उनके पास जाए। मैंने आज ही 2 गुरुद्वारा से बात की, जी तो गुरुद्वारा में हम अगले हम जब जूम मीटिंग करेंगे तो वे हमारे साथ जुड़ेंगे। जितने लोगों के पास हम जुड़ेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा आगे चल के। और ये खाली बिल्कुल पूना बिल्कुल महाराष्ट्र के लिए नहीं रहेगा, जहाँ जहाँ भी हम्म, मांडरे साहब की बहुत सारे, इंदौर है, जयपुर है, दिल्ली है, इन लोगों के पास हम जितने जितने ज्यादा लोगों के जुड़ेंगे, मान लीजिए इंडिया में तो मिलेंगे, भारत के बाहर जहाँ जहाँ लोग हैं आपने, आगे चल के हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि इन लोगों पे भी जुड़े, और हमारा आज का जो विषय है सबके पास जाना चाहिए। और मीडिया का काम मैं लूंगा कि मीडिया से कैसे आगे चल के हमें प्रमोट करें। हम्म, तो आपको जी आगे से क्या करेंगे, ये मीटिंग करने से पहले हम हमारे आपसे बातचीत होगी, क्या क्या विषय होंगे ये पहले से हम तय करेंगे, उसकी जानकारी आपस में बांटेंगे, जी जी और आप जो जिम्मेदारी हमसे देंगे आगे चल के, ठीक है। वो भी मैं मैं करने के लिए तैयार। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस विचार के लिए। मैं लास्ट में, चूंकि हमारे साथ में आ, गुरुओं के विस्तार से जानकारी देने के लिए मनमोहन सिंह साहब ही हैं, क्योंकि आज हमारे होस्ट के रूप में और भी लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से, टेक्निकल कारणों से जुड़ नहीं पाए। मैं मनमोहन सिंह साहब से ये और जानना चाहूंगा, क्योंकि जो 2-3 अल्फाज हैं
जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो हम 2-3 और जो सवाल बचे हुए हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी को भक्ति शक्ति का अद्वितीय संगम क्यों कहा जाता है? मनमोहन सिंह साहब। हेलो दीपू, हेलो। कट गया जी। नहीं, आपका नहीं कटा नहीं है, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ जी, हेलो, आपका कैमरा ऑफ हो गया है, कैमरा। कैमरा ऑफ हो गया है जी। अब चालू हो गया। नहीं आप बातचीत एक चालू मिनट करो, और कोई प्रयास। प्रॉब्लम नहीं। हाँ हेलो। अब चालू है। नहीं, यादव जी दिख रहा है उनका चेहरा? मेरे को तो नहीं दिख रहा है मनमोहन सिंह जी का। नहीं यार। नहीं, मेरा नहीं, आ ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा ना। मैं फिर लड़के को आवाज आ रही है। ब्लॉक वो वीडियो को लॉक हो गया। हाँ, वीडियो लॉक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप विचार अपने प्रकट कीजिए। चलिए ठीक है, आप चर्चा करते रहें, क्योंकि जो स्विच को कोई दबा दिया है बच्चा जो है। कोई बात नहीं, दीपू, उसके विचार हमारे लिए बड़े हैं। गौतम जी मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे बनाए थे। उस पंच प्यारे के बारे में हमारे देखने सुनने वालों को बताएं कि पंच प्यारे के बारे में क्या उद्देश्य रहा। हाँ जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। पंच प्यारे, गुरु गोविंद सिंह हाँ जी जी। ने पंच प्यारे की स्थापना की थी, तो इस पंच प्यारे के बारे में आप बताएंगे। उन्होंने वो पूरा जो ये था मानवता के लिए, उन्होंने जो संदेश दिया था सभी के लिए, तो उसमें उनका ऐसा ही था कि जो सभी जाति धर्म के लोग उसके साथ जुड़ के एक अपने हाथ की 5 उंगलियां जैसी रहती है, अगर 5 उंगलियां अपनी इकट्ठा हो जाती है तो दुनिया में हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। और इसी को आपको काम करना है और उसी के साथ आपको जीना है। और इसी के लिए जो उन्होंने जो संदेश दिया था उसी थ्रू, तो वो एक अच्छा मानवता के लिए अपने एक बहुत बढ़िया संदेश था वो। और आज के जीवन में भी सभी लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत काफी है। और जो जिस लोगों को जानकारी नहीं है उनको यहाँ जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास है। जी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में विभिन्न लेखकों को, चिंतकों को और संस्कृत साहित्य की जो संरचना करने वालों को अपने दरबार में बुला करके, क्योंकि उनके दरबार में 42 कवियों की उपस्थिति रहती थी और उनका सम्मान के साथ में उनकी विचारधाराओं को, एक दूसरे की वाणियों को, एक दूसरे की विचारधाराओं को, जो सच का मार्ग था, ऐसे 42 कवियों को समाहित किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी की दार्शनिक और कवि और चिंतक के बारे में आप हमारे देखने सुनने वालों को बताएं कि उनकी जो दार्शनिक। ये तू पण घालू शकते। जी गौतम साहब, उभी राहा, स्टाईलच असते। आवाज उभी राहा गौतम साहब, हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है। बोलिए। हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी एक लेखक, कवि, मौलिक चिंतक और संस्कृत साहित्य के भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके दरबार में 42 कवियों का उपस्थिति रहा और जितने भी ऐसे जो कवि, लेखक, साहित्यकार थे, इनका सम्मान के दरबार में बहुत था। हाँ जी। उनके इस बारे में क्या कहना है?
उन्होंने सभी जाति को, धर्म को माना था उन्होंने, और सभी जाति और लोगों के जो विचार थे वो उन्होंने सभी लोगों के लिए प्रयास किया था वो। और जो उनके जो विचार के थे, वो विचारों को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। और उसी के माध्यम से अपने को जो आज को एक राह चलने की राह मिली है, तो वही रास्ता उन्होंने एक अच्छी तरह से उसमें ये किया था। और बाकी उन्होंने उनको जिन्होंने कविता की रचना किया, ये किया, वो सभी मानवता के लिए ही किया है, और उसी से ऊपर से हम लोग आज की राह में चल रहे हैं। गुरु जी ने 14 लड़ाइयां लड़ी और ये सभी लड़ाइयों में उनकी फतेह हुई और सभी में वो जीते, क्योंकि हाँ जी। जब जब भी लड़ाइयां वो लड़े और वो जुल्म के खिलाफ ही उनकी लड़ाइयां लड़ी, तो उसके बराबर। बारे में आपका क्या कहना है? जुल्म के खिलाफ तो ऐसा तो लड़ना चाहिए था। उन्होंने जितना उनके प्रयासों से ये किया, लड़के जो एक लोगों के एक शिक्षा ला, उसमें से लोगों के आचार विचार बदलने में काफी मदद हो गई उनकी। और जो लड़ाइयाँ इसलिए हो गई है कि जो मुगल और ये थे, उन्होंने जो जुल्म किया था उसके खिलाफ किसी ना किसी ने तो लड़ना जरूरी था। तो उसी टाइम उन्होंने ये रास्ता अपनाया था। और जितना हो सके उन्होंने अपने बानी में के अंदर से लोगों में एक जागरूकता किया है। जी, मैं यादव जी के पास जाना चाहूंगा। यादव जी, गुरु गोविंद सिंह जी की जो जीवन दर्शन है, उनकी जो कार्य के समय में जो उन्होंने जो अद्भुत अद्वितीय काम किया था, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करके इस मानवता को जो उद्देश्य दिए थे, उसके बारे में यादव जी बताएंगे, क्योंकि नामदेव जी की भी विचारधारा मानवता को जोड़ने वाली थी, और आप लोग मानवता नामदेव जी के मानने वाले हैं और मानवता के साथ जुड़े हुए गुरु गोविंद सिंह जी के भी फॉलोअर्स हैं। हाँ जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी कभी जाता हूँ, कोई फोटो देखता हूँ इनकी, तो वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु की खालसा ही बोलता हूँ। तो इसमें सब आ जाता है उसमें, जो उनके विचार, उनका काम, और वही हम आगे चल के सब लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि आगे दुनिया को समझाए। और जिनके पास नहीं गए, आज जूम मीटिंग में हम कम लोग हैं मालूम है, लेकिन आगे चल के ये काम हमारा सबका है कि जिन लोगों को नहीं पता है उनको हम लेके जाएंगे उनके पास, आपके जरिए, सबके जरिए। जी, दशमेश पिता और गुरु गोविंद सिंह जी को कई नामों से पुकारा जाता है, जिसमें कलगीधर, दशमेश, बांजाबाल और कई उपनाम से उन्हें जाना जाता है। और उनका पूरा परिवार सर्वंस दानी कहा जाता है उन्हें। सर्वंस दानी का मतलब ये है कि चारों बच्चे उनके शहीद हुए, और उनका ये जो जीवन का जो दर्शन है, चाहे उनके बच्चों की कुर्बानी हो, चाहे गुरु जी की 14 लड़ाइयां हो, इन सभी कुर्बानियों के बारे में क्या सोचते हैं आप? हेलो यादव जी। मुझे आवाज जरा ब्रेक आ रही है आपकी। नहीं, मैं ये कोई कह रहा नेटवर्क। हूं कि गुरु गुरुओं का जो परिवार है वो सर्वंस बलिदानी के रूप में जाना जाता है, और उनका पूरा परिवार समाज हित में बलिदान हुआ, सच्चाई के रूप में बलिदान हुआ। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये तो इनका जिन्हें काम सर्वंस दानी की संज्ञा मिली बराबर हुई है गुरु गोविंद सिंह जी? बराबर है आपका कहना कि उन्होंने जो भी काम किया समाज के हित में किया, और उनका बलिदान, या मान लीजिए उनका जो कार्य था वो खुद के लिए नहीं था, जी। ये उन्होंने जो किया वो समाज के लिए किया था। और वही काम हमें आगे चल के सब लोगों को इकट्ठा मिलके करना चाहिए। वही उनके लिए सबसे बड़ी हमारी काम होगा, क्योंकि जो जी। कुछ उन्होंने किया समाज के हित में किया, उसके लिए उन्होंने कुछ जगह पे गालियां भी खा ली है, कुछ जगह पे उन्हें डांटा भी है, लेकिन उन्होंने उनका काम बंद नहीं किया था। समाज के हित में वो, और समाज को इकट्ठा करने के लिए वो आगे जुड़े रहे।
तो वही काम हमें आगे चल के ही हम लोगों को बढ़ाना है आगे चल के। जी। हेलो। हाँ बोलिए हाँ जी। गौतम नामदेव जी। हेलो। हाँ जी। मैं हाँ क्योंकि बोलिए। प्रोग्राम का समय अंतिम कड़ी की ओर आ रहा है और मनमोहन सिंह हाँ जी। साहब भी हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हाँ जी। तो हाँ जी। मैं यही चाहूंगा कि दशमेश पिताजी का जो जन्म शती है, जो उनके विचार है, और उनके प्रकाश आज इस डिबेट का मुख्य मकसद यही है कि मानवता की कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया। ऐसे महान बलिदानी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी को सत सत नमन भी हम करते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन दर्शन है मानवता के कल्याण के लिए है, और हम सभी हाँ जी। उनके मानने वाले हैं। सच के राह में चलने वाले सभी गुरु जी के फॉलोअर्स कहे जा सकते हैं। और ऐसे हमारे देखने सुनने वालों को इस उनके जन्म अवसर पर, प्रकाश पर्व के अवसर पर आप अपना संदेश क्या देंगे? इस प्रकाशोत्सव पे हम लोगों को एक उनकी जो उन्होंने हम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी को फॉलो करके आने वाले हमारे जनरेशन को, नया पीढ़ी को वो समझना बहुत जरूरी है, उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल अभी इतना जनरेशन गैप बढ़ा है तो लोगों को उतना टाइम नहीं है कि जितना हम लोग दे रहे हैं आज, और वो वहां तक पहुंचना जरूरी है। अभी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी पता चलना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी क्या थे, उन्होंने कैसा लड़ाई किया। अभी ये जो मटेरियल है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लोगों में काफी बदलाव आ गया है अभी, लेकिन थोड़ा ये अभी पिछला जो कोरोना का काल हो गया इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, थोड़ा लोग जिनको कुछ पता नहीं था वो अभी थोड़ा सा जानने लगे हैं। तो हम लोगों का, मेरे को यही कहना है कि जितना हो सके हम लोग उनके बारे में, उनका चरित्र पढ़े, उनका जीवन दर्शन पढ़े, और जितनी जानकारी मिलती है उतना अगर हम सब लोग लेते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे दिन और अच्छा जो अपना कार्य है वो आगे चलता रहेगा। यही मैं प्रकाशोत्सव के ऊपर सबसे विनंती करता हूँ। जी। उन्होंने अपने जीवन काल में ये कहा था कि मैं काहू को देत नाही भय मानत आन, ना मैं किसी को डराऊंगा ना मैं किसी से डरूंगा। उनका ये उद्देश्य था कि हम किसी को अनावश्यक रूप से हम किसी को न डराएं, न किसी को सताएं, और न ही किसी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम डरें। यह संदेश जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था वो सारी मानवता और सारी कायनात के लिए दिया था। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक अच्छा संदेश था, उन्होंने दिया था वो, और उसी को अगर हम लोग फॉलो करते हैं सब लोग तो बहुत सारी आपके जीवन में आतक प्रयास करने से जो काम नहीं बनता है इन्हीं को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन भी सुखकर हो जाएगा। बाकी सभी चिंता जो आज लोगों में है वही चिंता निकल जाएगी, लेकिन उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है और ये आगे आने वाली जनरेशन को भी देना जरूरी है। यही हमारा कर्तव्य बनता है। जी जी। उन्होंने अपनी साहित्य संस्कृति में जो सृजन किया था, जिसमें विचित्र नाटक, आत्मकथा, दशम ग्रंथ, संकलन का नाम संस्मरणदानी और जाप साहिब, अकाल उस्तत, विचित्र नाटक, जफरनामा, खालसा महिमा, इन सभी ग्रंथ के बारे में, रचनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं है। मुझे भी इतना पता नहीं है उनके ग्रंथों के बारे में। कुछ जीवनियां जब जरूर हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ते हैं, गूगल में पढ़ते हैं, लेकिन जाप साहिब, अकाल उस्तत, विचित्र नाटक, जफरनामा, खालसा महिमा, इन सारी विस्तार से अगर इनकी हम उनके ग्रंथों को या उसकी जो रचनाएं हैं इसको दुनिया तक ले जाने की आवश्यकता है या नहीं है, ये आप हमारे देखने सुनने वाले को बताएं।
नहीं, बहुत ही आवश्यकता है। आजकल अभी इतना माहौल अभी खराब होते जा रहा है, लोगों में टाइम नहीं है कुछ पढ़ने में, लिखने में, सुनने में। तो इसके लिए हम लोग एक थोड़ा सिस्टम से प्रयास करेंगे तो ये निश्चित रूप से हर मानव मानव के लिए पहुंच जाएंगी। और जितना ज्यादा हो सके अभी हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं मानवता ऑफ चैनल से, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। हम भी हमारी तरफ से पूरे इंडिया में हम लोग अभी उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जितना हो सके इनकी एक एक हम लोग भले उसको एक रूप अलग से आ जाए, लेकिन उसको एक चालू रखना बहुत जरूरी है। और आने वाले निश्चित रूप से लोगों को उतना टाइम थोड़ा सा निकाल के लोग अगर उसमें थोड़ा सा स्टडी हो जाता है तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी बहुत कुछ बदल हो सकता है इससे। जी, मैं अंतिम सवाल की ओर जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे समय सीमा निर्धारित है। यादव जी से मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि सिखों से अगर हम बात कहें तो सिखों से सीखो। सिक्की का मतलब है तो सीखना। सीखना। सिक्की का मतलब सीखना। और जिस ढंग से गुरु गोविंद सिंह जी की जो शिक्षा थी वो हर प्राणी के लिए, हर मानवता के लिए, हर जीवन की इस जीव जगत के लिए है। दीन दुखियों की सहायता करने की सीख दी शिक्षा सिख समाज के अंतिम जीवित गुरु बने। उनकी प्रेरणा मानव समाज के लिए बेमिसाल प्रेरणा देती रही है और देती रहेंगी। और उन्होंने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह का अल्फाज किया। और ये हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी देखने सुनने वालों को यही कहेंगे कि वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह, वाहेगुरु जी की ये एक बहुत बड़े सार शब्द है। और इस सार शब्द में मानवता की कल्याण के लिए जुड़ा हुआ यह अल्फाज है जिसे हर मानव को उच्चारण करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे जरूरत महसूस होता है। मैं यादव जी से इस प्रोग्राम के अंतिम कड़ी की ओर हमारे देखने सुनने वालों को गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन दर्शन पर क्या संदेश देंगे और अपनी बात रखेंगे। यादव जी। संदेश तो कोई, मैं तो इतना बड़ा नहीं कि कोई संदेश दे सकूं, लेकिन उनका जो काम है वो हमें सबको इकट्ठा आके आगे बढ़ाना है। और ये आज से शुरू हुआ है ऐसा मुझे लगता है। आज के हमने जो मीटिंग ली है उसमें से हमारा पॉजिटिव क्या है कि हम कम लोग होते हुए भी हमने अच्छी बातचीत की। और उनका जो काम है वो हमारी जिम्मेदारी है पूरे वर्ल्ड को आगे चल के दिखाना है सबको और बताना है। तो वही कहेंगे वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह, इतना करके आगे से हम काम पे ज्यादा ध्यान देंगे। जी, हमारा ये एपिसोड लगातार चलता रहेगा गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर में। आपका भोजन भी लग गया है और मैं इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ने के लिए वॉइस ऑफ मानवता में चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। निरंकार अकार कार एकंकार अकार